हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऐशु नावेल वर्ल्ड में। अगर आपको इसके आगे के एपिसोड सुनने हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर 14। अब आगे। मनारा ने जब दर्शी को किसी ख्यालों में खोए हुए देखा तो बोली, दर्शी क्या तुम सुन रही हो? मनारा काफी बेचैन थी। दर्शी ने अपनी नजरें उस पर गड़ाई और बोली, मैं इस जगह के मालिक से तब मिली थी जब मैं पापा के साथ आई थी। दर्शी ने सीधे सीधे इस क्लब के बारे में कुछ भी नहीं बताया। दर्शी की बातों पर किसी ने भरोसा नहीं किया। कोई बात नहीं, अब हम अंदर चलते हैं। नितिन के चेहरे पर उत्साह झलक रहा था। उसने क्लब के बारे में बहुत कुछ सुना था, इसलिए वह खुद को रोक नहीं पाया। तभी दर्शी की नजर विपिन पर गई जो पास में खड़ा था, और फिर उसने चिढ़ाने वाले भाव दिखाते हुए कहा, क्या तुम्हें अब मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए? उसकी बातें सुनकर विपिन उसकी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे क्या वाकई में उसे दर्शी से माफी मांगनी पड़ेगी। माफी मांगू? फिर वह हंसने लगा और बोला, दर्शी कोई नहीं जानता कि तुमने अंदर जाने के लिए क्या किया। मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं झुकने वाला। उसने तुरंत पलटकर जवाब दिया। क्या तुम अपनी बात से पीछे हट रहे हो? दर्शी ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। विपिन गुस्से में बोला, मैं पीछे हट भी रहा हूं तो तुम क्या कर सकती हो? दर्शी को यकीन नहीं था कि विपिन इतना बेशर्म होगा। उसके पास कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं था। इसी समय मनारा ने दर्शी के बाह को खींचते हुए कहा, दर्शी चलो इसे यही खत्म करते हैं। हम सब दोस्त हैं और हमें इस तरह से मामलों को नहीं बढ़ना चाहिए। दर्शी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोली, मनारा जब विपिन ने मुझसे पहले माफी मांगने के लिए कहा था तब तो तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा, अचानक तुम इतनी बदल क्यों गई? मनारा हैरान रह गई, तुम क्या कह रही हो? मैं हमेशा तुम्हारे साइड ही रही हूँ। अभी ने तुरंत अपना हाथ विपिन के हाथ में डाला और बोली, हाँ हमें दर्शी के अंदर ले जाने की जरूरत नहीं है, चलो विपिन। बातचीत के बाद दोनों अंदर जाने लगी। दर्शी ने ठंडे स्वर में कहा, विपिन अगर तुम ऐसे ही चले गए तो फिर से इस क्लब में आने के बारे में भूल जाओ। तुम किस बारे में बात कर रही हो? हमारे पास इनविटेशन कार्ड है। अभी तुरंत बीच में बोली। दर्शी ने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई बेवकूफ हो, और इनविटेशन कार्ड उसकी क्या जरूरत जब वह खुद इस क्लब की मालकिन है। दर्शी ने अपना हाथ बढ़ाया और मैनेजर के दिए गए कार्ड को लहराते हुए बोली, अब तुम लोगों को क्या लगता है कि अगर मैं क्लब के मैनेजर को फोन करके कहूं कि वह क्लब में जाने के लिए तुम लोगों को रोके तो क्या होगा? उसके शब्दों से विपिन अपनी जगह पर रुक गया और अविश्वास से उसकी ओर देखने के लिए अपना सर घुमाया। उसने पहले भी दर्शी के अजीब रवैया को देखा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह उन्हें अंदर जाने से रोकना चाहती है। दर्शी तुम कुछ ज्यादा ही कर रही हो। हमारे पास इनविटेशन कार्ड है तो तुम हमें अंदर जाने से कैसे रोक सकती हो? अभी ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा। मनारा फिर से बीच में बोली, दर्शी तुम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रही हो, और उसके चेहरे पर दुख दिखाई देने लगा। दर्शी शांति से बोली, अगर विपिन चाहता है तो अंदर जा सकता है, लेकिन उसे पहले मुझसे माफी मांगनी होगी। अभी ने तुरंत भावेश को अंदर खींचना शुरू किया और बोली, चलो हम अंदर चलते हैं। लेकिन वह हिला भी नहीं। अभी हैरान थी और उसने विपिन से पूछा, तुम्हें क्या हुआ? चुप रहो, विपिन ने गुस्से से अभी पर चिल्लाते हुए कहा। दर्शी को लगा कि बातें बढ़ रही है तो वह तुरंत बोला, विपिन चलो चलते हैं, ये कोई इकलौता क्लब तो नहीं है। अब विपिन को अभी पागल लगने लगी थी। उसने पहले से ही उस क्लब के बारे में बहुत सारे पोस्ट डाल दिए थे। अगर वह आज क्लब में नहीं जाता तो उसके दोस्तों के सामने उसकी क्या इज्जत रह जाती? अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा होने से बेहतर वह दर्शी से माफी मांग सकता था। अपना निर्णय लेने के बाद उसने तुरंत दर्शी से पूछा, अगर मैं माफी मांगता हूं तो क्या तुम मेरे खिलाफ नाराजगी रखना बंद कर दोगी और मुझे अंदर जाने दोगी? दर्शी के चेहरे पर मुस्कान आई और उसने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटी। उसने कहा। विपिन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह गुस्सा करना चाहता था लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। अभी विपिन के रवैये से हैरान थी। उसने तुरंत विपिन से कहा कि तुम्हें दर्शी जैसी लड़की से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, चलो हम यहाँ से चलते हैं। विपिन ने अभी को चुप कराया और तुरंत बोला, मुझे बहुत दुख है कि मैं गलत था। दर्शी ने अपने कान पर हाथ रखा और हैरानी से बोली, क्या तुम कुछ कह रहे थे? मैं सुन नहीं पाई। विपिन को बहुत गुस्सा आया ये सोचकर कि दर्शी उसके साथ कैसा बर्ताव कर रही है। उसका मन हुआ कि वह दर्शी को अभी पीटना शुरू कर दे, लेकिन फिर उसने अपनी मुठिया भींच ली और काफी ऊंची आवाज में बोला, मुझे माफ कर दो, यह मेरी गलती है। इस बार उसकी आवाज काफी ऊंची थी। दर्शी ने संतुष्टि से सिर हिलाया और अपने चेहरे के मुस्कान को रोक नहीं पाए। विपिन का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने तुरंत कहा, क्या ये काफी है? हाँ ठीक है। दर्शी ने अपना शरीर घुमाया और उसे कुछ याद आया और उसने तुरंत कहा, अभी तो तुमने एक बार ही कहा है, क्या तुम भूल गए कि तुमने कहा था कि तुम 3 बार माफी मांगोगे? विपिन को लगा कि गुस्से से उसका सर फट जाएगा। उसके मन दर्शी से बदला लेने की इच्छा और जागने लगी। कुछ पल इधर उधर करने के बाद आखिरकार विपिन ने फिर से माफी मांगी। अभी को गुस्सा आया। अभी वह कुछ बोलती इससे पहले विपिन अभी को सुनाते हुए बोला, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मुझे ऐसा लगा कि मैं तुम्हें निराश कर दूंगा, इसलिए मैंने दर्शी से माफी मांगी। अभी को ये काफी अच्छा लगा और उसने उसे गले लगा लिया।
मनारा उन दोनों के पीछे ही थी। उसने उनकी सारी बातें सुनी और मन ही मन उनका मजाक उड़ाया। दर्शी ने सभी को अंदर चलने के लिए कहा। ग्रुप के सभी लोग अंदर गए और अंदर का नजारा देखकर हैरान हो गए। वह क्लब काफी आलीशान था। क्रिस्टल के झूमर जगह जगह लगे थे जो आंखों को चकाचौंध कर रहे थे। गेट पर खड़े 2 गार्ड ने उनका रगमजोशी से स्वागत किया और उनसे पूछा कि वह किस कमरे में जाना चाहते हैं। दर्शी ने मैनेजर द्वारा दिया गया कार्ड वेटर को दिया और बोली, अगर फर्स्ट फ्लोर पर कोई कमरा खाली है तब भी चलेगा। जब उस कार्ड को वेटर ने देखा तो एक पल के लिए दंग रह गया और उसने तुरंत कहा, आप एक वीआईपी गेस्ट हैं, मैं ऊपर की मंजिल में आपको एक वीआईपी कमरे में ले चलता हूँ। ये सुनकर विपिन काफी उत्साहित हो गया और दर्शी ने उसके साथ जो भी किया वह भूल गया और तुरंत आगे बढ़कर बोला, चलो सबसे ऊपरी फ्लेयर के सबसे अच्छे रूम में हमें ले चलो, मैंने सुना है कि वहाँ के कमरे काफी अच्छे हैं। उसने सिर्फ इस क्लब में आने की उम्मीद की थी लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसे इतना अच्छा मौका मिलेगा। दर्शी ने तुरंत कार्ड वापस लिया और बोली, हम फर्स्ट फ्लोर पर ही चलेंगे। दर्शी, क्या तुम पागल हो गई हो? विपिन को यकीन नहीं हुआ कि दर्शी क्या कर रही थी। मनारा भी खुद को कहने से रोक नहीं पाई, दर्शी अब जबकि हम यहाँ आए ही है तो हमें ऊपर की मंजिल पर जाना चाहिए। सागर को भी वहां जाना अच्छा लगेगा। ये सुनकर दर्शी ने मन में सोचा कि वे लोग पहले ही अंदर आ चुके हैं और अब वह वीआईपी एरिया में जाना चाहते हैं। यह वह जगह है जो अदम्य ने उसे दी थी और वह इन लोगों को कभी भी वहां नहीं ले जाना चाहेगी। मराना, तुम समझ नहीं रही हो, हमें सभी फ्लो को ट्राई करना चाहिए और शुरुआत सबसे नीचे से करना चाहिए। तुम्हारा क्या मतलब है? हम फिर यहाँ आ सकते हैं? मनाना ने हैरानी से कहा। दर्शी ने सिर हिलाया। मैं यहाँ जरूर आऊंगी, और मन में बोले, लेकिन तुम लोगों को अपने साथ कभी नहीं लाऊंगी। दर्शी की बात सुनकर और किसी ने कुछ नहीं कहा। वे फर्स्ट फ्लोर के रूम में गए तो वहां के नजारे को देखकर हैरान रह गए। वहां कमरा काफी खूबसूरत था। वहां आरामदायक सोफे लगे थे और बड़ी बड़ी पेंटिंग लगी थी। दर्शी को हालांकि इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था लेकिन फिर भी उसे यह काफी अच्छा लगा। दर्शी ने अपने पर्स को वहीं रखा और बोली, मैं अभी वॉशरूम से आती हूँ। जैसे ही दर्शी उस रूम से बाहर निकली उसके चेहरे के भाव अजीब हो गए। वह सिर्फ इतना जानती थी कि अदम्य काफी पावरफुल है लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना पावरफुल हो सकता है। वह वॉशरूम में गई और थोड़ी देर तक हंसती रही। फिर उसने अपना फोन निकाला और उसे नहीं पता था कि क्यों लेकिन उसे अचानक अदम्य से बात करने का मन हुआ। वह अपनी ही सोच से दंग रह गई क्योंकि पहले कभी भी वह अदम्य से बात नहीं करना चाहती थी। उसकी नजरों में अदम्य एक विलन की तरह था जिसने उसकी खुशियां बर्बाद कर दी। सिर हिलाते हुए दर्शी ने गहरी सांस ली और अदम्य का नंबर ढूंढने लगी। उसने सोचा कि क्या उसे फोन करना चाहिए लेकिन कुछ सोचकर उसने मैसेज टाइप करना शुरू किया, तुम क्या कर रहे हो? जैसे ही मैसेज गया उसे थोड़ा पछतावा हुआ। उसने सोचा कि क्या वह इस तरह से किसी से बात करने की शुरुआत कर सकती है। अदम्य न्यूयॉर्क में अपने बेड पर आराम कर रहा था। वह हमेशा से ही हल्की नींद में सोने वाला व्यक्ति था। जैसे ही उसने नोटिफिकेशन की आवाज सुनी उसने अपनी आंखें खोली और टेबल से फोन उठाया। उसे लगाकर शायद कोई जरूरी काम होगा लेकिन जब उसने स्क्रीन खोला तो उसे एक ऐसा नाम दिखाई दिया जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। छोटी बच्ची। उसने उसे इतने सालों से अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर रखा था लेकिन दर्शी ने उसे कभी मैसेज नहीं किया। एक पल के लिए अदम्य को लगा कि वह सपना देख रहा है। उसने तुरंत मैसेज खोला। छोटी बच्ची, तुम क्या कर रहे हो? अदम्य ने हाथ आगे बढ़ाया और धीरे से अपनी आंखें मला यह समझने की कोशिश करते हुए कि इस मैसेज का क्या मतलब है। उसके चेहरे का भाव नर्म पड़ गए और जब वह जवाब देने ही वाला था उसे एक और मैसेज मिला। छोटी बच्ची, मैं दर्श क्लब आई हूँ, यह अंदर से बहुत खूबसूरत है, मुझे ये बहुत पसंद आया। दर्शी के मैसेज ने अदम्य की उंगलियों को रुकने पर मजबूर कर दिया। उसने इसे कई बार पढ़ा और यह पुष्टि करने के बाद कि उसने कुछ भी गलत नहीं सुना। जब उसने पहले उसे वह क्लब गिफ्ट किया था तब वह कहती थी कि उसे वह पसंद नहीं लेकिन इतने लंबे समय बाद उसने अचानक कहा कि अब वह उसे पसंद है। ये पकड़ अदम्य हैरान था। इस बीच दर्शी वॉशरूम में अदम्य के मैसेज का इंतजार कर रही थी। उसने सोचा कि शायद वॉशरूम में सिग्नल नहीं आ रहा है या फिर शायद अदम्य व्यस्त होगा। दर्शी का चेहरा मुरझा गया। जैसे ही वह कुछ और सोचती उसे एक मैसेज मिला। अदम, यह अच्छी बात है कि आपको ये पसंद आया। अदम्य ने जब मैसेज पढ़ा तो उसका दिल खुशी से झूम उठा। उसने तुरंत मैसेज किया। छोटी बच्ची, थैंक यू अदम्य, वहाँ अपना ख्याल रखना और मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगी। अदम्य ने तुरंत मैसेज भेजा, ठीक है। दर्शी सोचने लगी कि वह पहले की तरह ही छोटा सा जवाब देता है और कुछ और कहने ही वाली थी कि अचानक उसे ख्याल आया कि अदम्य अभी भी ठीक नहीं हुआ है। उसने उसकी नींद खराब कर दी होगी इसलिए उसने तुरंत मैसेज किया। छोटी बच्ची, कोई बात नहीं अदम्य, तुम्हें अब आराम करना चाहिए, हम बाद में बात करेंगे। मैसेज भेजने के बाद दर्शी ने अदम्य के मैसेज का इंतजार किया लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। जब दर्शी को लगा कि उसे कोई मैसेज नहीं मिलेगा तो आखिरकार वह बाहर निकली। उसे पता था कि वे सभी लोग कुछ न कुछ प्लानिंग कर रहे होंगे लेकिन वह भी अब उनसे हारने वाली नहीं थी। दूसरी तरफ अदम्य दर्शी के मैसेज को ही देख रहा था। उसने सोचा कि अचानक दर्शी ने उससे बात करना क्यों बंद कर दिया। क्या इसलिए क्योंकि उसने जवाब बहुत कम दिया?
उसे खुद ही पछतावा होने लगा। अदम्य को गुस्सा आया। उसने सोने की कोशिश की लेकिन उसे नींद नहीं आई। दूसरी तरफ दर्शी खुशी खुशी एक मुस्कान के साथ प्राइवेट रूम की तरह गई और जैसे ही वह कमरे के गेट के बाहर पहुंची उसने अपनी मुस्कान दबा ली और शांत भाव से अंदर गई। प्राइवेट रूम में सभी ने सेल्फी ली और धीरे धीरे वहां शांति छा गई। विपिन दर्शी ने जो आज उसके साथ किया था उसके बारे में सोचकर मनारा से पूछा, मनारा दर्शी ड्रिंक करती है? उद्धरण चिन्ह। नहीं, मुझे लगता है कि दर्शी ज्यादा ड्रिंक करती है। उसने विपिन की तरफ देखा और उसके इरादे को भांपते हुए अनजान बनने का नाटक करते हुए बोली, विपिन तुम क्या करना चाहते हो? उद्धरण चिन्ह। कुछ खास नहीं, बस उसके साथ मुझे एक गेम खेलना है। विपिन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। क्या तुम दर्शी को परेशान करने जा रहे हो? अवी की आंखों में खुशी साफ झलक रही थी। मैं भी इसमें शामिल होना चाहती हूँ, निशा ने भी कहा। नितिन बगल में बैठा ये सब सुन रहा था। उसने तुरंत कहा, क्या तुम लोग कुछ ज्यादा नहीं करना चाह रहे हो? तुम भूल गए कि आज उसने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया? विपिन ने तुरंत कहा, अगर तुम सच में मेरे भाई हो तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। नितिन ने आगे कुछ नहीं कहा। तो फिर हमें क्या करना होगा? अवी ने पूछा। विपिन ने अपना सिर नीचे किया और उसने सबको प्लानिंग बताई। तभी कमरे का गेट खुला। अपकमिंग नॉवल। एक लड़की बहुत ही बड़े रेस्टोरेंट के सामने खड़ी थी। उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, हेलो जनरल तेज प्रताप के लिए टेबल कहाँ बुक है? उद्धरण चिन्ह। क्या आप अति प्रताप है? हाँ, कृपया अंदर चलिए। रिसेप्शनिस्ट उसे एक वीआईपी एरिया में ले गई। वे जल्दी ही एक प्राइवेट रूम के अंदर आए। अति ने उसे थैंक यू कहा और चुपचाप बैठकर उस कमरे को ध्यान से देखने लगी। वह काफी महंगा दिख रहा था। तभी उसकी नजर सामने बड़े एलईडी टीवी पर गई जिसमें इस समय न्यूज दिख रहा था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती कि क्या हो रहा है, एक वेटर अंदर आया। उसने एक रेड बॉक्स को उसके सामने रखते हुए कहा, आपके पिता चाहते थे कि आपके जन्मदिन के दिन आपको ये दिया जाए। क्या सचमुच मेरे डैड ने ये दिया है? उसने उत्सुकता से पूछा। उस वेटर ने सिर हिलाया। पहले तो उस लड़की को ये काफी अजीब लगा क्योंकि उसके पिता एक स्ट्रिक्ट मिलिट्री मैन थे। उसने जल्दी से उस बॉक्स को खोला। उसमें एक सुंदर केक दिखाई दिया। ये देखकर वह काफी खुश हुई क्योंकि उसमें उसका पसंदीदा केक था। लेकिन तभी न्यूज चलने लगी, जनरल तेज प्रताप और उनके सभी टास्क फोर्स यूनिट के सदस्य एक खाली गोदाम में मारे गए हैं। बताया गया है कि जनरल का सर अभी तक नहीं मिला है, लेकिन इतना पता है कि वह अब नहीं रहे। ये सुनते ही अचानक अति के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसे सब कुछ धुंधला नजर आने लगा। उसके दिमाग में वही सब कुछ गूंजने लगा। उसके हाथ कांपने लगे और केक सीधा जमीन पर गिर पड़ा। वह जल्दी से पीछे मुड़ी तो उसने देखा वेटर अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा है। किसने मारा अति के पिता को? क्या बच पाएगी अति? कैसे बदला लेगी अति अपने पिता की मौत का? अति, अ रिवेंज ऑफ द नेक्स्ट लेवल।